तो दोस्तों आज हम आपको 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो सरकारी जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो ये सवाल है ना वो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उस सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सब बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसको स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 में है, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो दोस्तों इसका जो मतलब ऑप्शन में है, ए में है हिंद महासागर, बी में है अटलांटिक महासागर, सी में है प्रशांत महासागर और डी में है आर्कटिक महासागर। देखिए यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 52 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है यमुना, बी में है नर्मदा, सी में है गंगा और डी में है गोदावरी। ठीक है, यानी कह रहा है 52 में कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, देख सकते हैं 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स के कारण, बी हीमोग्लोबिन के कारण, सी प्लाज्मा के कारण, डी ऑक्सीजन के कारण। तो दोस्तों देखिए 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन के कारण। याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है चिल्का, बी में है बुलर, सी में है सांभर और डी में है तस्यो मोरोरी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तस्यो मेमोरी। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन है, तो तस्यो मेमोरी। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद 56 क्वेश्चन नंबर कर रहा है। तो 56 में है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू, डी एएलयू। तो दोस्तों कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है रोम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ स्तंभ, बी ताजमहल स्तंभ, सी कुतुब मीनार स्तंभ, डी लाल किला। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 57 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारनाथ स्तंभ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है, तो सारनाथ स्तंभ से। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है सहारा, बी में है गोबी, सी में है थार और डी में है कलाहारी। तो दोस्तों 58 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
थार रेगिस्तान। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो आपको आंसर देना है थार रेगिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए मुंह, बी पेट, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो आपको बताना है छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? जी दोस्तों 61 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, बी चंद्रमा, सी सूर्य और डी शुक्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। चंद्रमा है जो प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है महाराष्ट्र, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश, और अगर क्षेत्रफल वाला पूछे तो कौन होगा, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी दमन दीव और डी पुडुचेरी। तो 63 में कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए फीमर, बी स्टेपिस, सी टिबिया और डी फिबुला, ठीक है। तो जो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिस। यानी आपसे पूछे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, तो ये स्टेपिस होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है टिहरी, बी है हीराकुंड, सी है भाखड़ा नागल, डी है सरदार सरोवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नागल बांध। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ, बी कछुआ, सी डॉल्फिन और डी मछली। तो 66 का देखिए कह रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है, तो आपको जवाब देना है डॉल्फिन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोर, बी शुतुरमुर्गी और डी सारस और सी सारस और डी गिद्ध। तो 67 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 67 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो आपको बोलना है शुतुरमुर्ग, याद रख लीजिएगा, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का राष्ट्रीय ध्वज
किस आकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए चौकोर, बी गोल, सी आयताकार और डी त्रिकोण। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयताकार। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किस आकार का होता है तो आपको बोलना है आयताकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर में गणना का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू और डी मॉनिटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर में गणना का कार्य कौन करता है तो वो है कंप्यूटर सीपीयू। ठीक है, याद रख लीजिएगा सीपीयू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1853 ईस्वी, बी 1947 ईस्वी, सी 1901 ईस्वी और डी 1885 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1853 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी तो आपको जवाब देना है 1853 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ढक्कन पठार, बी छोटा नागपुर पठार, सी मालवा पठार और डी मेघालय पठार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ढक्कन का पठार। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है तो आपको जवाब देना है ढक्कन का पठार। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में है यानी प्लेटलेट्स, बी में है आरबीसी, सी में है डब्ल्यूबीसी और डी में है प्लाज्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरबीसी। यानी मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है तो आरबीसी, याद रख लीजिएगा आरबीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मानव का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रजाति का है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल टाइगर, बी साइबेरियन टाइगर, सी अफ्रीकन टाइगर और डी सुमात्रा टाइगर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल टाइगर। यानी भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है वो किस प्रजाति का है तो वो है बंगाल टाइगर के प्रजाति से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 की तरफ चलते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जी दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है K2, बी में है कंचनजंगा, सी में है माउंटेन एवरेस्ट और डी में है नंदा देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंटेन एवरेस्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो आपको जवाब देना है माउंटेन एवरेस्ट, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए जनता, बी संसद, सी निर्वाचन मंडल और डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन मंडल। यानी भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग या निर्वाचन मंडल। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में हिंदी, बी में है संस्कृत, सी में है तमिल और डी में है उर्दू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 76 के वो है ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है तो वो है संस्कृत, या प्राचीन भाषा बोले तो वो भी संस्कृत ही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन नंबर ए तेल ग्रंथि, बी श्वेत ग्रंथि, सी लाल ग्रंथि और डी थायराइड ग्रंथि।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत ग्रंथि। यानी मनुष्य का पसीना श्वेत ग्रंथि के मतलब कारण निकलता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पीपल, बी नीम, सी बरगद, डी अशोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो किसे कहा जाता है या कौन है, तो उसका आंसर आपको देना है बरगद। याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पहली यानी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ऑप्शन नंबर ए सुनीता विलियम्स, बी कल्पना चावला, सी किरण बेदी और डी टेसी थॉम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 के, होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, कल्पना चावला। याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है हृदय, बी में है फेफड़ा, सी में है मस्तिष्क और डी में है गुर्दा। तो देखिए 80 का जो करेक्ट आंसर जो होगा, 80 का करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। यानी मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, तो वो है मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार कौन है। देखिए वहाँ पर राज्य था, यहाँ पर शहर है। ठीक है, तो शहर क्षेत्रफल के अनुसार कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, बी में है मुंबई, सी में है बेंगलुरु और डी में है हैदराबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 81 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो दिल्ली सबसे बड़ा शहर है। याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कर रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1947, बी है 1950, सी है 1951 और डी है 1952। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 82 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में। यानी भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रैम, बी सीपीयू, सी हार्ड डिस्क, डी कीबोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो उसका आपको जवाब देना है सीपीयू। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, मानव शरीर में भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है। जी हाँ दोस्तों, जो भोजन होता है उसको चबाने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए जीभ, बी दांत, सी ओठ और डी गला। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको पता होगा। तो चलिए जल्दी से इसका जो आंसर है वो कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, कि मानव शरीर में भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है। तो इसको स्किप करते हैं। चलिए आप इसका आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई और डी कंडला। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 85 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर किस रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए हरा, बी नीला, सी लाल और डी पीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला।
कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर किस रंग का होता है, तो वो है नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी फेफड़ा, सी गुर्दा और डी हृदय। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुर्दा। यानी मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है गुर्दा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। तो जो 88 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र जनसंख्या के अनुसार कौन है, तो वह है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल के अनुसार कौन है, तो वह है राजस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। 89 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, बी है हॉकी, सी है कबड्डी, डी है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, सूर्य किस प्रकार का तारा है? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी सफेद, सी पीला और डी नीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए NH7, बी NH48, सी NH44 और डी NH19। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH44। क्वेश्चन नंबर 92, मानव शरीर में सबसे अधिक जल किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए हड्डी, बी रक्त, सी मस्तिष्क और डी त्वचा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्त। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है या कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, बी लद्दाख, सी अजमेर और डी जयपुर। तो 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम और डी बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 2 अक्टूबर, डी सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, डी। क्वेश्चन नंबर 96, मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी सिस्मोनोमीटर, स्फिंगोमैनोमीटर और डी हाइड्रोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्तचाप मापे का होगा स्फिग्मोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर है? ऑप्शन नंबर ए 2, बी सी जो ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 1972, बी 1975, सी 1980 और डी 1969। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 के, वो हो जाएगा बी 1975 में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, मानव शरीर में सांस लेने का अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत और डी गुर्द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव शरीर में सांस लेने का अंग कौन सा है, तो वो है फेफड़ा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, बी गैंडा, सी भैंस और डी ऊंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।